सो हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो आप देख रहे हो एचपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 की जो हमने दो सब्जेक्ट है वो अपने कंटिन्यू करे हुए हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स। काफ़ी सारे जो टॉपिक है उसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई है। अब तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका रीज़निंग। रीज़निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वैसे तो सब्जेक्ट कोई भी है, चाहे आप रीज़निंग ले लो, चाहे आप एक मिनट आपके पास रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे मैथ्स है, या फिर जीके आपके पास, ठीक है, साइंस है आपके पास, तो सब्जेक्ट तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। पर जो ये रीजनिंग है ना, एक तरह से आपका टाइम सेविंग वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो है आपका रीजनिंग। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं, कॉन्सेप्ट पता है, तो ये क्वेश्चन जस्ट 1 2 2 3 3 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो वही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। जो आपका टाइम है वो सेव हो सके। जैसे मैथ्स का सेक्शन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे आप वो उस टाइम को यूटिलाइज्ड कर सको। तो अगर कोई मेरी वीडियोस डेली देखता है तो उसको पता है कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैंने उसकी एनालिसिस वीडियो डाली है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपके पास इंग्लिश हो। तो रीज़निंग को भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए। रीज़निंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो रीज़निंग जो टॉपिक है बैंकिंग में भी आता है, तो उसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है। तो आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपको पढ़ना चाहिए। अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो जब आप ये वीडियो देखोगे उसको इससे आइडिया लग जाएगा कि उसको कितना पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं वो उसको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2015 से। तो 2015 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो कोडिंग एंड डी कोडिंग एक ऐसा टॉपिक है ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हुआ है। 2015 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको अल्फ़ाबेट्स से अल्फ़ाबेट की फॉर्म में कोड दे रखा होगा। लेट्स से आपको ऐसे दे रखा होगा, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि आपके पास लेट्स से एप्पल है। अगर हम एप्पल को ऐसे लिख दे, ऐसे करके ऐसे, तो बताओ मैंगो को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो वो हो गया कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो इनके एक ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। ब्लड रिलेशन में होता है कि उसमें आपको अपना रिलेशन बताना होता है। जैसे ऐसे बताया हुआ है कि आपके पापा की लड़की के भाई का बेटा आपका क्या होगा, ऐसे रिलेशन होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है लेटर एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी एक तरह से। ठीक है, क्या मतलब होता है सिमिलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो टॉपिक है ये भी ऑलमोस्ट हर पेपर में जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सीक्वेंसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, जैसे वो मतलब अलग अलग सीक्वेंसेस दे रखे होंगे, वहाँ से आपको सॉल्व करने हैं। नंबर सीरीज़ की अगर आपको ऐसे लिखा है कि 1 1 को ऐसे 3 3 लिखा है, फिर उसके बाद 5 5 लिखा है, तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो वो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं हम 2016 पे। तो 2016 में भी देख रहे हो आप, पहला जो टॉपिक है वो आपका सेम वही कोडिंग एंड डी कोडिंग, ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज़ है, वही है। आगे आके हम करेंगे ओड वन आउट। ओड वन आउट जैसे आपके पास ऑप्शन दे रखे होंगे कि मैंगो दे रखा है, लेट्स से, ठीक है, उसके बाद बी एप्पल दे रखा है, उसके बाद सी आपको लेट्स से कुछ भी ग्रेप्स दे रखा है, ठीक है, और डी दे रखा है आपको लेट्स से कैरेट दे रखा है। तो बताओ इसमें ओड वन आउट कौन सा है। तो ओड वन क्या हो गया आपका कैरेट, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों फ्रूट्स हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीन में सिमिलरिटी होती है, एक क्या होता है उसमें डिफरेंट होता है, तो वैसे हम उसको ऑड वन आउट करते हैं। लेटर एनालॉगी कि आपको ABCD की फॉर्म में दिया होगा एक रिलेशन, उसके बाद आपको दूसरा रिलेशन। बहुत ही ईजी होती है एनालॉगी, बस आपको समझ में आनी चाहिए।
वो सीक्वेंसेस, इक्विटी का, लेटर सीरीज़ का, जैसे हमारे पास नंबर सीरीज़ का होता है वैसे ही लेटर सीरीज़ भी होती है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आपकी ये डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट, तो वो बोल देंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि आप 4 किलोमीटर नॉर्थ गए, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट गए, आप राइट गए, लेफ़्ट गए, वहाँ पहुँच के तो बताओ कितना डिस्टेंस है और कौन सी डायरेक्शन में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद में रैंकिंग, एक पेपर आपका है 2022 है, इसमें नहीं 2019 है, रैंकिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे आपको। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया था। रैंकिंग में क्या होता है कि ऐसे होता है कि आपके पास PQRS ऐसे करके 5 या 6 जो है पर्सनस है, तो Q है वो 5 से एक जगह छोड़ के है, P है वो एक्सट्रीम पे आ रहा है, वो राइट पे आ रहा है, लेफ़्ट पे आ रहा है, ऐसे करके उन्होंने पैराग्राफ में लिखा होगा। नीचे क्वेश्चंस होंगे कि बताओ P जो है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, P और Q में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, वैसे क्वेश्चंस होते हैं आपके रैंकिंग में। कैलेंडर में क्या होता है कि ऐसे दे रखा होगा कि आपको बताओ कि जो जब 15 अगस्त 1947 थी तो कौन सा डेज था, तो उन डेज़ को आप कैसे विद द शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करोगे। इसकी बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी ट्रिक्स है, बस आपको वो लर्न करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो डेज़ का, कोई भी कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन हो, उस ट्रिक से आसानी से सॉल्व होगा। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। देखो फिर से आपके पास कोडिंग एंड डी कोडिंग, तो आप देख रहे होंगे टॉपिक ऑलमोस्ट वही सारे रिपीट हो रहे हैं। नंबर सीरीज़, ओड वन आउट, लेटर एनालॉगी, लेटर सीरीज़ एंड पजल्स। तो अब जो आगे आगे आपका पेपर आ रहा है तो उसमें पजल्स जो है एक न्यू टॉपिक जो है ऐड हुआ है। नेक्स्ट फिर हम 19 में गए, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड वन आउट, लेटर एनालॉगी, इक्विटी, लेटर सीरीज़, पजल्स, और एक न्यू टॉपिक आ गया है आपके पास मिरर इमेजेस, ठीक है। तो मिरर इमेजेस होती हैं, वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी की भी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाता है, टॉप है बिलो बन जाता है, बॉटम जो है वो टॉप बन जाता है। ऐसे रिलेशन लगा के हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो 2019 में अगर आपको पता होगा तो 2 बार पेपर हुआ था, तो 2019 में ये रहा। रैंकिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे, लेटर सीरीज़, कोडिंग एंड डी कोडिंग, कोई भी पेपर बच ही नहीं रहा है। एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, वही डायरेक्शन एंड ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। उसके बाद 2022 में भी फिर जाके 2 बार पेपर हुआ था, तो इसमें आप देख रहे हो कोडिंग एंड डी कोडिंग के ब्लड रिलेशन, सीरीज़, सीक्वेंस, पजल्स एंड लास्ट में मिरर इमेजेस का क्वेश्चंस आया हुआ है। लास्ट में आपको दिख रहा है एंड में, ओके दिख रहा है। उसके बाद है लास्ट जो रीसेंट आपका पेपर हुआ है 2022 का, तो उसमें भी देखो कोडिंग एंड डी कोडिंग कितने पेपर पढ़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर हुए हैं 15 से लेके 2022 तक। कोडिंग एंड डी कोडिंग हर पेपर में जो है वो रिपीट हो रहा है, विच मीन्स इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट है आपका सीरीज़, उसके बाद है एनालॉगी, इक्विटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वही फर्दर रैंकिंग का, कैलेंडर का, पजल्स का, मिरर इमेजेस का, ठीक है। तो ये थे आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, वो हमने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करे हैं। इसके बाद आने वाले दिनों में आप रीजनिंग के ऊपर भी वीडियोस देखोगे। बहुत ही जल्दी मैं साइंस के ऊपर भी वीडियोस लेके आ रही हूँ, क्योंकि साइंस के ऊपर एज सच इतनी किसी ने वीडियोज़ नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी साइंस के ऊपर भी हम वीडियोज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, यहाँ से उसको आइडिया लगेगा कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी हम लेक्चर्स वीडियो मतलब कि सिलेबस की वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।